हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत वैदिकीय सुभाष साहित्यम का अध्याय नंबर 5। ठीक है, इससे पहले हमने अध्याय 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अध्याय 4 तक हमने एक सीक्वेंस में पढ़ा है कि मतलब उनकी ट्रिक एक पढ़ी है कि किस तरीके से हमें वो चैप्टर याद करना है। सेम वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, इस अध्याय में भी। ठीक है, हमने किस तरीके से पढ़ा था, तो हमने जैसे अध्याय 3 में हमने पढ़ा कि आयुर्वेद के टीकाकारों के बारे में हमें पढ़ना था। यानी कि कोई भी श्लोक जिसमें आयुर्वेद के किसी टीकाकार के बारे में बताया गया हो, चाहे वो धन्वंतरी हो या कोई भी हो, तो हम समझ जाएंगे कि वह श्लोक अध्याय नंबर 3 से आया है। ठीक है, उसके बाद बाकी मैंने श्लोक में ट्रिक बताए थे कि कैसे हम कंफर्म करेंगे 100%। इसके बाद हम चौथे अध्याय में हमने देखा था कि चौथे अध्याय में कंप्लीटली दान के बारे में बात की गई थी कि दान के लाभ क्या हैं, दान के प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो ये सब बात की गई थी चौथे अध्याय में। यानी कि अगर दान से रिलेटेड कोई श्लोक है और उसमें उसके लाभ या प्रकार या कुछ भी बताया गया है, तो हम समझ जाएंगे 50% कि वह श्लोक चौथे अध्याय से आया है। और बाकी हमने इस श्लोक में बताया था कि इस श्लोक को देखते हुए किस तरीके से पहचानेंगे कि वह श्लोक चौथे अध्याय से आया है। ठीक है, इसी तरीके से हमने अध्याय 5 पढ़ना है आज। अध्याय 5 में मेनली हमें क्या देखना है, सबसे पहले कि अध्याय 5 जो है वो रिलेटेड है, यानी कि इसके अंदर किस किस की बात की गई है, तो स्वास्थ्य की, रोग, आरोग्य, सुख, धर्म, इन सब की बात इस अध्याय में की गई है। यानी कि कोई भी श्लोक जो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, जिसमें स्वास्थ्य के बारे में बताया गया हो, या रोग आरोग्य के बारे में बताया गया हो, या सुख या धर्म के बारे में बताया गया होगा, तो वह श्लोक 50% हमें पता चल जाएगा कि अध्याय 5 से आया है। ठीक है, और बाकी 50% के लिए हमें क्या करना होगा, तो बाकी 50% के लिए हमें करना ये होगा कि श्लोक के अंदर हमें कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। यानी वह वर्ड्स भी अगर उसमें मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे ये श्लोक 100% 5th अध्याय से आया है। ठीक है, और ये जानना क्यों जरूरी है कि ये श्लोक किस अध्याय से है, तो हमें एग्जाम में 2 चीज़ें लिखनी होती हैं, एक तो संदर्भ और दूसरी व्याख्या। ठीक है, यानी कि संदर्भ का अर्थ ये हुआ कि हमें ये बताना पड़ता है कि वह श्लोक हमारे इस संस्कृत वैदिकीय सुभाष साहित्यम के अध्याय 5 से लिया गया है, इस तरीके से, तो वो हो जाता है संदर्भ। और उसके बाद हमें उस श्लोक की व्याख्या करनी होती है। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय का हमारा जो सबसे पहला श्लोक है उसे हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये श्लोक इम्पोर्टेंट भी है, 1-2 बार एग्जाम में आ भी चुका है, इस वजह से मैंने इसमें एग्जाम लिखा है, मतलब इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो बहुत आसान भी है। इसके अंदर आपको तो ट्रिक भी याद नहीं रखनी है 2-3 वर्ड वाली, आपको सीधी सबसे पहले इसमें देखना है कि स्वास्थ्य की बात की गई है या नहीं। तो स्वास्थ्य लक्षणम, यानी कि स्वास्थ्य की बात की गई है, यानी कि 50% ये 5वें अध्याय से आया है। ठीक है, उसके बाद इसकी तीसरी जो लाइन है वो खुद ही डेफिनेशन बता रही है किसकी, कि शरीर स्वास्थ्य के लक्षण क्या होते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें तो कम्प्लीटली स्वास्थ्य के ही बारे में बात किया गया है। यानी कि ये श्लोक आते ही हम कंफर्म समझ जाएंगे कि हमारे 5वें अध्याय से ही आया है। यानी कि यहाँ पर संदर्भ खत्म हो गया। अब हमें लिखनी है इसकी व्याख्या। ठीक है, तो इसकी व्याख्या के लिए आपको इनमें से सारे वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको बता दूंगा। ये श्लोक बहुत आसान है। ठीक है, तो शीतोष्ण यानी कि शीत यानी कि कफ, उष्ण यानी कि पित्त, और वायु यानी कि वात। ठीक है, यानी कि वात, पित्त, कफ, त्रयः यानी कि 3, शरीरज यानी कि शरीर के, गुणा यानी कि गुण होते हैं। ठीक है, यानी वात, पित्त और कफ शरीर के गुण होते हैं, इन्हीं को हम दोष भी कहते हैं। ठीक है, तेसाम यानी कि इन, गुणानाम यानी कि गुणों की, साम्यम यानी कि साम्य अवस्था। ठीक है, यद्दाहु स्वास्थ्य लक्षणम, उसको स्वास्थ्य के लक्षण या स्वास्थ्य कहते हैं। तो टोटल अर्थ क्या बना कि वात, पित्त और कफ ये हमारे शरीर के गुण होते हैं, और तेसाम यानी इन गुणों की साम्य अवस्था जो होती है, तेसाम गुणानाम साम्यम यानी कि इन गुणों की जो साम्य अवस्था होती है, दोषों की साम्य अवस्था जो होती है, उसी को हम स्वास्थ्य या स्वास्थ्य के लक्षण कहते हैं। ये हमारा था फर्स्ट श्लोक। इसके बाद सेकंड श्लोक क्या है, सत्वम रजस्तम। ये जो जैसा फर्स्ट था वैसा ही सेम श्लोक ये सेकंड है। उसमें शरीर के स्वास्थ्य के लक्षण बताए थे, इसके अंदर मन के स्वास्थ्य के लक्षण बताए हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले देख लिया स्वास्थ्य लक्षणम। ठीक है, इसको देखते ही आप समझ गए कि 5th अध्याय से आया है। उसके बाद इसमें हमने जो इधर वाली लाइन है, तेसाम गुणानाम साम्यम यद्दाहो स्वास्थ्य लक्षणम, यानी कि इसमें स्वास्थ्य के ही लक्षण दोबारा बताया जा रहा है। इसका अर्थ यही हो गया कि इसमें टोटल स्वास्थ्य की ही बात कंफर्म की गई है, यानी कि 5th अध्याय से ही है। संदर्भ कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो सत्वम रजस्तम यानी कि सत्व, और रजस्तम मतलब कि रज और तम। ठीक है, यानी सत्व, रज और तम, इति यानी कि ये, मनसा मानसा यानी कि मन के, स्त्रेयो यानी कि 3, गुणा यानी कि गुण होते हैं। ठीक है,
तो वात पित्त कब बताए थे, शरीर के गुण, और सत्व रज और तम हमारे किसके होते हैं, मन के गुण। ठीक है, तेसाम गुणानाम साम्यम, यानी वही सेम चीज कि अगर ये गुण मतलब अगर इन गुणों की हमारे शरीर में साम्य अवस्था होती है तो यद्वाहु स्वास्थ्य लक्षणम, तो इसको हम स्वास्थ्य के लक्षण या फिर स्वास्थ्य कहते हैं। और कौन सा स्वास्थ्य कहते हैं, तो अगर ये 3 गुण हमारे मानसिक गुण थे तो स्वास्थ्य भी कैसा होगा, मानसिक स्वास्थ्य होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 3 यानी कि श्लोक नंबर 3। ठीक है, श्लोक नंबर 3 में क्या बताया गया है उसमें भी देख लो। सबसे पहले देखो स्वस्थ इत्याभिधीयते, यानी कि इसमें भी स्वास्थ्य की बात की गई है। ठीक है, और ये श्लोक तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कह नहीं सकते, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होना चाहिए, क्रिया शारीर सब में काम आता है। ठीक है, और ये हमारा बेसिक भी है आयुर्वेद का, तो इसमें तो कोई ट्रिक और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ये श्लोक आपको पढ़ना ही पढ़ना है और हो सकता है आपको ये याद भी हो इस टाइम। ठीक है, श्लोक भी याद करना है ये वाला। समदोषा समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मने इंद्रिय मन स्वस्थ इत्याभिधीयते, यानी बहुत आसान है। समदोषा यानी कि तीनों दोष अगर सम है, समाग्निश यानी कि जो हमारी अग्नि है वो सम है, यानी कि जठराग्नि, इस धातु अग्नि ये सब अगर सम है। सम धातु मल क्रिया, यानी कि जो हमारे धातु होते हैं रस रक्त आदि धातु और जो मल होते हैं वह भी अगर अपने कैसे हैं, सम अवस्था में है। ठीक है, प्रसन्नात्मने इंद्रिय मना, यानी कि जो हमारा आत्मा और मन और इंद्रिय से अगर हम प्रसन्न हैं तो स्वस्थ इत्याभिधीयते, यानी कि उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। यहाँ पर भी किसके बारे में बताया, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में ही बताया है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो सुश्रुत ने कहा है कि अगर हमारी जो तीनों दोष होते हैं वात पित्त कफ वो अगर सम है और हमारी अग्नि जो होती है वो अगर सम है और धातु मल भी अगर सम अवस्था में है और हम आत्मा मन और इंद्रिय से अगर प्रसन्न हैं तो इसका अर्थ हुआ कि हम स्वस्थ हैं, यानी यही स्वास्थ्य की डेफिनेशन सुश्रुत ने बताई है। ठीक है, इसके बाद इस अध्याय का हम 4th श्लोक को देखते हैं। ठीक है, 4th श्लोक क्या है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है कि इसमें किस किस की बात मैंने बताई थी, स्वास्थ्य की बात की गई हो या रोग आरोग्य की बात की गई हो या सुख धर्म की बात की गई हो। तो सबसे पहले यहाँ पर किसकी बात की गई है, विकार, विकार यानी कि रोग, और उसके बाद सुख संज्ञक आरोग्यम, यानी कि आरोग्य की बात भी की गई है। ठीक है, दुख की बात भी की गई है। तो यानी कि यहाँ पर चारों पॉइंट हमारे लागू होते हैं। इसका मतलब ये अध्याय 5 से ही आया है, हमें कन्फर्म हो गया और हम इसके संदर्भ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसकी व्याख्या किस तरीके से है। तो विकारो, इस वर्ड को अभी छोड़ दो, श्लोक हम यहाँ से इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। धातु वैषम्यम, यानी कि यहाँ पर हमें दोष अपने आप से ले लेना है, यानी दोष और धातु अगर विषम अवस्था में हैं तो विकार हो, यानी कि वो विकार कहलाते हैं या रोग कहलाते हैं। अगर यही दोष धातु साम्यम प्रकृति रुच्यते, यानी कि साम्य अवस्था में है या अपने प्राकृतिक अवस्था में है तो उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। तब यानी कि अगर दोष धातु मल विषम अवस्था में है तो वो रोग कहलाएंगे और अगर अपने प्राकृतिक यानी साम्य अवस्था में है तो वह स्वास्थ्य कहलाएंगे। ठीक है, सुख संज्ञक आरोग्यम, ठीक है, यानी कि जो आरोग्य है वो सुख संज्ञक होता है। विकारो दुख मेवचा, और जो विकार है या रोग है वो दुख संज्ञक होता है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा श्लोक भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे पांचवें श्लोक में हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है कि यहाँ पर आरोग्य की बात हुई है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है देहवताम आरोग्यम। ठीक है, आरोग्य की बात की गई है, तो यहाँ पर आरोग्य की भी बात की गई है। पापम यानी कि पाप की बात की गई है, तो वही सुख दुख मैंने बताया था जो वही है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि आरोग्यम की बात की गई है, पाप की बात की गई है। ठीक है, और सुख की भी बात यहाँ पर देख लो कहीं ना कहीं की ही गई हो। फली मतलब वही होता है कि फल की बात की गई। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आप जहाँ पर भी देखो, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई सी भी बात है, रोग आरोग्य से रिलेटेड है, सुख दुख ये सब कर्म के बात है, तो आप समझ जाओ 5th अध्याय से ही श्लोक आया है, इसके संदर्भ हो गई। इसके बाद इसकी व्याख्या को देखेंगे, तो इसकी व्याख्या कुछ इस तरीके से है कि किम भाग्यम, यानी भाग्य क्या है। तो देहवता आरोग्यम, यानी कि मनुष्य का जो आरोग्य वाला देह है यानी आरोग्य शरीर ही भाग्य है। कह फली, यानी कि कौन धनवान है। ठीक है, तो कृषिकृत, यानी कि जो किसान है वो धनवान है। कस्य न पापम, यानी कि पाप कौन सा नहीं है, यानी किसको पाप नहीं लगता, तो जपता है, यानी कि जप करने वाले को। कह पूर्णो, यानी कि कौन पूर्ण है। यह प्रजावान स्यात्, यानी जिसके बाल बच्चे हैं जो प्रजावान है वो पूर्ण है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां श्लोक कंप्लीट होता है। इसके बाद 6th श्लोक क्या है, धन्या नाम उत्तमम। ठीक है, धन्या नाम उत्तमम, धन्या नाम उत्तमम का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हमें इस श्लोक में आपको
3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले कि ये 5th अध्याय से आया है, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आरोग्य की बात ढूंढनी है, तो श्रेष्ठम आरोग्यम यानी कि आरोग्य की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद 2-3 वर्ड इसमें से मैंने बताया था, याद कर लेना तो और पक्का हो जाएगा। तो जैसे धन्यानाम उत्तम और धनानाम उत्तम, ठीक है, ये 2 वर्ड याद रखना। अगर ये 2 वर्ड आ जाते हैं तो कंफर्म 5th चैप्टर से है, आपका संदर्भ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी व्याख्या कि किस तरीके से की गई है, ठीक है। तो धन्यानाम उत्तमम का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। धन्यानाम उत्तमम का क्या अर्थ होता है, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर। धन्यानाम का मतलब हो गया सद्गुण, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ, ठीक है। तो जो सद्गुण है उनमें श्रेष्ठ क्या है, तो दाक्ष्यम यानी कि दक्षिणा देना, ठीक है। इसके बाद धनानाम उत्तमम यानी कि धनानाम का अर्थ हो गया धन में, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ क्या है, तो श्रुतम यानी कि विद्या, विद्या श्रेष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पर श्रुतम का सुनना भी होता है अर्थ, तो सुनने से ही हमें विद्या प्राप्त होती है, इसलिए श्रुतम का अर्थ यहाँ पे विद्या लिया गया है। उसके बाद लाभा नाम श्रेष्ठम यानी कि लाभों में श्रेष्ठम यानी श्रेष्ठ क्या है, तो आरोग्यम यानी कि आरोग्य, ठीक है। सुखा नाम तुष्टिरुत्तमा यानी सुखों में श्रेष्ठ क्या है, तो सुखों में श्रेष्ठ क्या है, संतुष्टि, ठीक है। तुष्टि मतलब हो गया निरोगी काया, ठीक है, यानी सुखों में जो निरोगी काया है वो श्रेष्ठ है। तो ये हो गया हमारा 6th श्लोक। इसके बाद हम देखेंगे 7th श्लोक। 7th श्लोक क्या है, तो सुखम स्वपित्र ऋणवान। इसके अंदर देखो इस श्लोक में आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें क्या याद रखना है, 3 वर्ड। मैंने आपको पहले बताया था कि आरोग्यवान या फिर स्वास्थ्य या फिर सुख दुख और धर्म, इन सब की बात अगर किसी में हो रखा है तो वो क्या है, 5th चैप्टर का श्लोक है। तो यहाँ पर सुखम यानी सुख की बात की गई है, यानी कि ये 5th चैप्टर का 50% हो गया। उसके बाद इसमें से आपको 3 वर्ड याद रख लेना है, जैसे स्वपित्र ऋणवान याद रख लो और व्याधि मुक्त याद रख लो। तो व्याधि मतलब वही हो गया रोग, तो यहाँ से भी हमें पता चल गया 5th चैप्टर का ही है, ठीक है। और तीसरा आप भुक्ते याद रख लो, ठीक है, भुक्ते याद रख लो। ये 3 वर्ड से कंफर्म हो जाएगा कि 5th श्लोक का है, यानी कि आप इसके संदर्भ आपको आ गया। इसके बाद इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो सुखम पहले इसे हटा दो, स्वपित्र ऋणवान यानी कि जो ऋणहीन है, यानी जिस पे कोई किसी का ऋण नहीं है। व्याधि मुक्त यानी कि जो आरोग्य मुक्त है, ठीक है, यानी कि मतलब सॉरी आरोग्यवान है यानी व्याधि से मुक्त है, ऐसे नर को सुख की नींद आती है, ठीक है। सावकाशस्तु यो भुक्ते यानी कि भुक्ते मतलब होता है कि भूख, यानी कि जो शांति से भोजन कर सकता है। यस्तुदारेण संगता है यानी कि जो स्त्री युक्त नहीं है, ऐसे मनुष्य ही सुख की नींद ले सकता है। कौन कौन, जो ऋणवान ना हो यानी कि ऋणहीन हो, व्याधि से मुक्त हो, और जिसको सुख के साथ मतलब शांति के साथ भोजन करता हो, और जो स्त्री युक्त नहीं हो, ऐसी वही मनुष्य जो है वो नींद ले सकता है सुख की, ठीक है। इसके बाद 8वां श्लोक क्या है, को धर्मो यानी कि धर्म कौन सा है, तो भूत दया यानी कि प्राणी मात्र पर दया करना ही धर्म है, ठीक है। किम सौख्यम तो सौख्य क्या है, तो नित्यम आरोग्यता जगति यानी कि जगत में आरोग्य ही रहना ही, जगत में नित्य आरोग्य यानी हमेशा आरोग्य रहना ही क्या है, सौख्य है, ठीक है। कहा स्नेह यानी स्नेह क्या है, तो सद्भाव यानी प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखना ही स्नेह है। किम पांडित्यम यानी कि पांडित्य क्या है, तो परिच्छेदा यानी कि जो परिच्छेद है वो पांडित्य है, ठीक है। उसके बाद अगला श्लोक हमारा 9वां श्लोक क्या है, धनम रूपम वैकल्यवम, ठीक है। धनम कुलम सुमंगलम, धनम यौवन अम्लानम, धनम आयुर आयुर अयम, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के इस श्लोक में हमने क्या देखना है, सबसे पहले कि यहाँ पर धन रूप वैकल्यव्यम, वैकल्यव्यम का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे। वैकल्यव्यम का अर्थ होता है विकार रहित, यानी कि विकार मतलब रोग की बात की गई है, ठीक है। अम्ला नाम मतलब क्या होता है, यौवन अम्ला नाम यानी कि मलिन रहित, ठीक है। तो मलिन भी एक तरीके से रोग की ही बात लगभग लगभग आ जाती है, ठीक है। और धनम आयुर निरामयम यानी कि निरोगी जीवन के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर भी निरोगी यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड इतनी सारी बातें कर दी गई है, तो हमें संदर्भ में पता लग गया कि यह हमारे 5th चैप्टर का श्लोक है, ठीक है। तो 5th चैप्टर का श्लोक संदर्भ पता लग गया। अब इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो धनम रूप वैकल्यव्यम, ठीक है, यानी कि जो विकार रहित रूप होता है वो हमारा जीवन धन है। धनम कुलम सुमंगलम यानी जो सुमंगल कुल है, अगर हमें सुमंगल कुल प्राप्त है तो वो हमारा जीवन धन है। धनम यौवन अम्लानाम यानी कि मलिन रहित अगर स्फूर्तिला हमारा यौवन है
तो वो हमारा जीवन धन है। और धनम आयुर्निरामयम, यानी कि अगर हमारा जो काया है वो निरोगी है तो वो हमारा जीवन धन है, यानी कि निरोग जो है वो हमारा जीवन धन है। तो इस 9वें श्लोक में इतना ही बताया था, यानी 9वां श्लोक भी हमारा कंप्लीट होता है। अब फ्रेंड्स 10 श्लोक के आगे के श्लोक हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। इतना आप जब तक आप रिवीजन कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हम अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हो सके। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लेक्चर है, और लाइक करके भी आप ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर कोई सी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।